मातृभूमि की जय। हमारे देश से डरायस तो चला गया था। उस समय वो चीनी बर्तन लेकर के आता था, मगर अपनी औलादों को छोड़ गया। आज जिस तरीके से देश में हिंसा हो रही है, जिस तरीके से नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, इस पे जनता जनार्दन लगातार अपना ध्यान बनाए हुए है। अभी आपने मणिपुर वाला वीडियो जो आया, तो वो अप्रैल मई की घटना है। उसको रिलीज़ अभी क्या हो सकता है, कुछ और वीडियो इन लोगों के पास रखे हों तो और समय पे मौका देख के रिलीज करें। नारी शक्ति पे अत्याचार हुआ है, ये निंदनीय है और जघन्य अपराध है। उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्या इससे पहले इस देश में अपराध नहीं हुए? दिल्ली में तो बड़े बड़े कांड होते थे, हम तो छोटे थे। तंदूर कांड एक हुआ करता, पता नहीं कितने कांड हुए हैं इस देश में, जिनकी कोई गिनती नहीं है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने मणिपुर का नाम लिया, राजस्थान का नाम लिया, छत्तीसगढ़ का नाम लिया। तीनों जगहों पे नारी के साथ अपराध हो रहे हैं, तभी तो कहा गया। और आज उसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिला कि राजस्थान के मंत्री ने नारी पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए अपनी सरकार पे ही उंगली उठा दी सदन के अंदर, और उनको सरकार ने तत्काल बाहर भी निकाल दिया। तो देश में कुछ तो हो रहा है। सबसे बड़ी चीज देखना ये पड़ेगा कि शेर की खाल पहन के घूम कौन कौन रहा है और क्या बड़े बड़े कृत्य कर रहे हैं। सरकार लगातार अपनी निगाह बनाए हुए है और लगातार निरंतर जो है जनता जनार्दन के हित का कार्य करती चली जा रही है। उसके बावजूद भी ये लोग गलत काम करते रहते हैं। कोई योजना आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसमें कैसे भ्रष्टाचार हो जाए और उसका ये पहले ही जुगाड़ सेट कर लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मदरसे में जो घोटाला का हुआ है, वो एक ज़िले में हुआ है। पता नहीं और कहाँ कहाँ और किन किन राज्यों में इस तरह के घोटाले हुए होंगे, क्योंकि वो सिस्टम बन जाता है निधि का। तो सब जगह जो सिस्टम सरकार देती है, तो ये एक राज्य में नहीं होता, सभी राज्यों में होता है। स्कूलों को जो निधि दी जाती है, उस निधि को सरकार को, मेरा तो निवेदन है कि उसको रोक कर उसको जनता जनार्दन के हित में प्रयोग किया जाए। तो इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता है। आजकल सोलर के लिए जो है काम चल रहा है। गुजरात पूरा सोलर पे टिका हुआ है। हमारे देश में अगर सोलर रूफटॉप योजना चल रही है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पता नहीं किस किस जगहों पे, कूप पे, सब जगह देखते हैं ऐड आता, लगवा लीजिए और इतना रुपया, इतना सब्सिडी मिल जाएगी, सब चल रहा है। तो सरकार को उसमें सब्सिडी की भी बचत होगी। विधायक निधि का जो 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसमें एक सिस्टमैटिक ढंग से उतना पैसा अगर निकाल करके गांव में जितने भी कनेक्शन हैं वो 1 किलो 2 किलोवाट के होंगे, और 1-2 किलोवाट का अगर कनेक्शन 2 किलोवाट का लगा दिया जाए तो मात्र 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। और कोई भी गांव का व्यक्ति जो है एक साथ जो है सब्सिडी मिलेगी बाद में, उतना पैसा लगाने की सक्षमता नहीं रख पा रहा है। अभी मकान उनको दिए जा रहे हैं, मकान बनवाने के लिए पैसे नहीं थे। इतना पैसा कमाते थे बेचारे, मकान नहीं बनवा पाते, रहते थे टट्टर में ही। तो मेरा तो अनुरोध है कि सरकार 403 विधायक एक राज्य में है। अभी तो मैं विधायक की बात कर रहा हूँ, सांसद हैं, राज्यसभा हैं। अगर देश में पूरा कर लिया जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन इस देश में होगा। प्रकृति का भी होगा, पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। अगर वो पैसा सरकार जो है, जो स्कूल को दिया जाता है, वो पैसा अगर जो है सोलर रूफ योजना पर लगाने का प्रयास किया जाए, तो सिस्टम जो जैसा होता है वो तो सरकार भी समझती है, वो तो जो हो रहा है वो सब जानते हैं, मगर उसका फ़ायदा कम से कम गरीब के घर पे सोलर तो लग जाएगा।
और जब सोलर लग जाएगा तो सरकार को भी बिजली की बचत होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। प्रत्येक विधायक अगर अपनी निधि से गांव में अगर 100 मकान हैं तो 1 साल 2 साल में 100 मकानों पर सोलर रूफटॉप योजना का अगर प्रयोग करना शुरू कर दें तो आने वाले हमको लगता है कि 5 सालों में पूरे देश में जो है सोलर सेवा दिखने लगेगी। क्योंकि अभी अभी लिथियम हमको बहुत मिल ही चुका है, सरकार को सबसे ज़्यादा लिथियम मिल चुका है, उसका भी उपयोग शुरू हो जाएगा। और सरकार शोषित वंचित गरीब को कैसे सुसज्जित कर दिया जाए इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और करती रहेगी। ये घोटालेबाज तो अपना घोटाला करते रहेंगे, और नई नई अभी आगे और नई नई घोटाले आएंगे, ये तो आते रहेंगे। क्योंकि देश में जब भाजपा की सरकार नहीं थी उससे पहले लूट की योजनाएं जो चल रही हैं तो वो बंद तो नहीं हुई थी। आज भी मौका निकाल करके कैसे लूट कर ली जाए इसका जुगाड़ बनाया जाता है। सरकार सचेत है, उसके बावजूद भी ये लोग काम कर जाते हैं। अभी आधार को लिंक करने का चल रहा है, पीआईएल दाखिल हुई थी। अगर आधार को लिंक कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी से तो पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी का खेल क्या है भाई, एक मकान है, 2 मकान में अभी 2 मकान हो जाएं। मगर यहाँ लोग पूरे देश भर में, क्या देश के बाहर मकान बनाए बैठे हुए हैं। फिर कहते हैं वहाँ नैनीताल में भूस्खलन हो गया, फलाने जगह हो गया। आप जो है प्रकृति को जब बर्बाद करने पे जुटे हैं तो प्रकृति तो एक दिन आपको बर्बाद ही कर देगी। आप एक मकान से आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप 100 मकान बना रहे हैं तो बर्बादी तो तय है। अभी आधार से लिंक हो जाए तो कोई मकान नहीं बनाएगा, तब 1 ही 2 मकान दिखेंगे। और सरकार इस पे भी कार्य कर रही है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि इस पे भी अमल किया जाए तो जनता जनार्दन को फ़ायदा मिलेगा। मातृभूमि की जय।